मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ पे बारिश हो रहा है लगातार 2 दिन 3 दिन से, लगातार 3-4 दिन से बारिश हो ही रहा है और छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर छूट भी रहा है ना तो थोड़ा थोड़ा रिमझिम जैसा हो ही रहा है। तो यहाँ पे मौसम देख ही सकते हो आप लोग तरफ कैसा मौसम है आप लोग बताना। हम लोग तरफ बहुत ख़राब मौसम है और घर के बगल में जो खटखट की आवाज़ जो आ रही है उससे और ज़्यादा परेशानी है, जो कि घर बन रहा है शायद उसी की वजह से खटखट की आवाज़ आते रहती है दिन भर। तो इसीलिए ना वॉइस रिकॉर्डिंग करने में भी समझ में नहीं आता है मुझे कि मैं कहाँ पे करूँ और कहाँ पे क्लियर आवाज़ आएगी। यहाँ फिर मैं आ गई अंदर। मैं सुबह का मौसम आप लोग को दिखा ही दी हूँ। रिमझिम जैसा बारिश हो रहा है और मैं यहाँ पे ना ब्रश करने के लिए आ गई थी, तो ब्रश मैंने कर लिया है सुबह सुबह ही। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी। तो ब्रश करने के बाद मैं सब लोग के लिए यहाँ पे चाय बनाती हूँ। और परी उठ चुकी है, बाबू उठ चुका है, सब लोग उठे हुए हैं और सब लोग उठे हुए रहते हैं ना, तो सब लोग के लिए चाय एक ही बार में बन जाता है। और यहाँ पे रिंग लाइट जल रहा था, तो लाइट की वजह से ना यहाँ पे ना बाबू और परी दोनों ना बहुत बदमाशी कर रहे थे, खुद का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मतलब आगे में डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो थोड़ा सा ना मतलब बच्चे लोग होते हैं, थोड़ा सा शैतानी करने लगते हैं। यहाँ पे ना फिर मैंने चाय ढार लिया है और दोनों कटोरी में ना मैं दोनों बच्चे लोग को देती हूँ, एक बाबू को एक परी को, और गिलास में हम लोग सब लोग लेते हैं। तो यहाँ पे चाय मैंने बना लिया है। अब मैं गर्मा गर्म चाय पीने के बाद लगूंगी काम में। तो आजकल ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आजकल ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है और वॉइस रिकॉर्डिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ा ठीक ठाक मेरा वीडियो चल रहा है और अगर फिर से गैप कर दूँ ना तो फिर से मेरा मतलब व्यूज़ डाउन हो जाएगा, इसलिए मुझे करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला यही है कि मुझे यूट्यूब पे अच्छे तरीके से काम करना है। लेकिन ना प्रॉब्लम जो होती है ना वो कभी ख़त्म होने की नाम नहीं लेती है। एक प्रॉब्लम थोड़ा सा ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा फिर खड़ा हो जाता है। तो वही मेरे साथ तो हमेशा ना अक्सर ही ऐसा हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे साथ ना हमेशा अच्छा मतलब कुछ दिन तक अच्छा होते रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ होती रहती है। और अभी क्या हो रहा है ना, अभी मुझे मतलब मेरा ना क्या है ना कि मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ और फिर मुझे ना मेरे हस्बैंड को अब रूम लेना है और फिर सेटल होना है। तो मुझे भी उनके साथ सेटल होना है। तो वही दिक्कत है कैसे क्या करना है। अकेले आज तक रही नहीं हूँ और सोची तो थी कि अकेले रहूँगी तो बहुत मस्त रहूँगी, लेकिन अभी जैसे एक टेंशन से हम लोग निकले ही थे, इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत जैसा लग रहा है। ये बाबू और परी का दोनों का कर्मात है रोटी बनाने टाइम ना वो लोग अपना अपना ला के दे देते हैं रोटी बनाने के लिए। तो मेरा कोई अभी ठीक नहीं है। मैं शायद तीज के बाद ना शायद चली भी जाऊँ सहरसा और फिर हस्बैंड के साथ शिफ्ट भी हो जाऊँ। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी 1 महीने कम से कम मुझे यहीं पे रहना है। हो सकता है मेरे अगर हस्बैंड का मन हो तो जैसे मुझे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ना परी के बर्थडे उर्डे के बाद अगर आएंगे तो फिर मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि अब उनको ना रूम लेना है और रूम ले लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत भी होगी और फैमिली लोग रहते हैं ना तो फिर अच्छा भी लगता है। और मेरा बहुत दिन से सपना था कि मेरा अपना रूम रहे, अपना रेंट रहे, जहाँ किसी की मर्ज़ी ना हो, जहाँ ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी हो और जहाँ अपने मन से सब कुछ मैं कर सकूं। क्योंकि ससुराल जो होता है ना वो आप लोग को भी पता है कि ससुराल में मतलब क्या होता है। ससुराल में अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ससुराल में सारा कुछ आपको दूसरा का सुनना पड़ता है और उसके ऊपर से भी कोई अगर 2 बात बोल देना तो बहुत बुरा लगता है, रोना आ जाता है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मेरे पास कम से कम एक ही रूम रहे, लेकिन मैं ना उसी में रह लूँगी। लेकिन मैं मतलब किसी का बात ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं कर पाती हूँ। पहले था ना कि मुझे कोई कितना भी कुछ बोलता था तो मैं सुनते रहती थी, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे ना बोलना नहीं आता था, मुझे मुंह पे ना जवाब देना नहीं आता था और बोलना नहीं आता था। लेकिन ये है ना कि बोलना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बहुत दिन तक शांत रही, बहुत दिन तक किसी को जवाब नहीं दी, तो सबसे ख़राब ना मुझे ही समझा गया। तो इसीलिए ना अब मैं जवाब देती हूँ। अब मुझे अगर कोई 2 बात सुनाता तो मैं भी 2 बात सुना देती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 2 बात सुना के कोई निकल जाए।
तो इसी के लिए मैं वहाँ रहना नहीं चाहती थी। ज़्यादातर मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे अलग रहने दीजिए, मैं शांति से रहूँगी और फिर अपना काम भी मुझे कंटिन्यू करना था। तो ये भी बोले कि चलो, और फिर कोई और रीज़न भी है जो कि मैं अभी नहीं बता सकती, बाद में कभी होगा तो बताऊँगी। तो उस रीज़न की वजह से भी हम लोग को अब हम अपना देखना है, अपना शिफ्ट होना है। अपनी छोटी सी फैमिली है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है, हम लोग 3 ही हैं और फिर मेरे मम्मी पापा हैं। हम लोग 5 हैं, तो 5 मुझे 5 ये पाँचों को ना लेके चलना है। ये 5 ही मेरे सब कुछ है। तो मुझे ना ये परिवार को हमेशा बना के रखना है, ये परिवार मेरा हमेशा अच्छा रहे, बस और कुछ नहीं। और ये अगर परिवार मेरे साथ है ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अकेले रहना तो बहुत दूर की बात है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अकेले रहना तो बहुत छोटी बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना उसके बाद मेरा नाश्ता हो चुका था और यहाँ बातों बातों में ना बहुत लंबा वीडियो निकल चुका है। तो यहाँ पे खाना भी मेरा निकल चुका था, लाइट नहीं था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये कुछ दिन पहले की है, नवरात्रा की, जो पहले की, जो मैं नथिया देखने के लिए गई थी ना, नहीं नवरात्रि बोल रही, कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम की। तो मैं जो नथिया देखने गई थी ना, मैं और मम्मी गए थे। तो यहाँ पे फिर मम्मी ना परी के लिए यहाँ पे पायल पसंद कर रही थी कि किसका कितना रेट हो रहा है। तो सब करके देख रही थी। और थोड़ा सा जो भरकदार रहेगा ना, 2-2 लरी वाला, जो झुनकी वाला जो पायल होता है ना, वो मैं सोच रही थी कि मैं भी परी के लिए ले लूँगी अगर अच्छा रेट लगेगा तो। और चांदी का और सोना का रेट ना आसमान छू रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। अब ना लेना भी पॉसिबल नहीं लगता है, जितना महंगा देखते हैं ना, लगता है कि कैसे ले पाएंगे, कैसे क्या हो पाएगा आगे चल के, तो और रेट बढ़ते ही जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसलिए मैं परी के लिए लेके रखती हूँ। ये पायल हम लोग पसंद किए थे, तो इसका रेट हम लोग करवाए थे। तो इसका पायल का बता रहे थे 3500 से 3700 के बीच में। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो ये जो रिक्शा था ना, ऑटो जो था ना, ये रंग बिरंगा पूरा एकदम लाइट जल रहा था, बहुत मस्त एकदम लग रहा था जैसे गाना बजते जाना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो परी भी बहुत खुश थी और मैं, मम्मी और परी, हम लोग तीनों उस दिन जो निकले थे। तो ये जो क्लिप्स छोटी छोटी है ना, वो मैंने उसमें पहले वाले वीडियो में ना ऐड नहीं किया था, लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण। तो मैंने इस वीडियो में ना ऐड कर दिया है। और तीज ना, तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ ना, ऑडियो जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, ये तीज के एक दिन पहले का है। तो नहाए खाए का है, तो नहाए खाए का वीडियो भी कल मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी, कल आप लोग देखना। और परी का ना कुछ ड्रेस सब भी लेना था, जो कि डेली वियर के लिए, क्योंकि परी बच्चे लोग का होता है ना, बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, लेने में भी डर लगता है कि इतना जल्दी छोटा हो जाता है ना, फिर बहुत लगता है कि पैसे भी वेस्ट होते हैं, पैसे भी लगते हैं, और फिर पहन भी नहीं पाती मन भर। तो ये एक ड्रेस है, ये कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये ना हल्का सा डेली पहनने के लिए। और ये एक दूसरा ये पूरा वाइट में है, इसमें तितली तितली बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा कंफर्टेबल टाइप का है, एकदम आराम वाला जो होता है ना, गंजी कपड़ा है। और तीसरा ये है गंजी कपड़ा, ये भी गंजी कपड़ा है, फ्रॉक टाइप का, ये जो पिछले जो मैंने दिखाया ना, उसी के जैसा ये भी हल्का एकदम कपड़ा। ये चौथा हो गया, ये चौथा है। ये ना, इसका स्टाइल जो डिज़ाइन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, पतला टाइप का। ये पाँचवा हो गया। ये भी कॉटन, हल्का जो कपड़ा होता है गंजी वाला, वही है, 2 कलर में है। तो ये देख सकते हो, पूरा आपको मैं दिखाती हूँ पूरा कैसा लग रहा है, आप लोग बताना ज़रूर कि इन सब में से सबसे अच्छा ना बच्चे के लिए, मेरी बेटी के लिए कौन सा है। ये येलो कलर का है, ये भी फ्रॉक बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मस्त लग रहा था। और मॉल में थोड़ा सा भी डिस्काउंट भी चल रहा है, इसके कारण इतना सारा जो ड्रेस मैंने ले लिया ना, उसी कारण से ले लिया, नहीं तो नहीं ले पाती। और ये सबसे बड़ा मैंने फ्रॉक लिया है, कि इसलिए बड़ा लिया ना कि इसको ना दुर्गा पूजा हो गया, तीज हो गया, इन सब चीज़ों के लिए निकालूंगी। और ये एक है, इसके पीछे ना बटन है, इसके पीछे बटन है, हाफ बटन है और हाफ कॉलर है, और फिर इसमें ना हाफ बाजू है। और इसका कपड़ा गंजी का कपड़ा था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत हल्का आरामदेह एकदम। और आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग ये भी बताना, अपनी भी पसंद ज़रूर बताना, अपनी पसंद बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसका ना पीछे का बटन था, आगे में बटन नहीं था। और ये हो गया, ये भी हल्का है, ये नानी ली थी, परी की नानी, 2 या 3 परी की नानी ली थी इसमें से। और ये एक जो है, ये भी बहुत अच्छा, ये भी वाइट में इसका 3-4 हो गया। तो सारा मैं काउंटिंग करके ना, शायद इसका ना 7 या 8 फ्रॉक था, सारा मिला के 8 नहीं, 9 फ्रॉक था। और इस ये जो है ना, इस कलर का ना, मैं एक छोटा भी ली थी, एक बड़ा भी। अब हो गया, गाड़ी चल गया, दिल्ली पहुंच गई गाड़ी। अरे
जाओ रेलगाड़ी